हम सभी लोग मनुष्य की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। हम और दूसरे प्रकार से भी अपना जीवन जी सकते थे, लेकिन हमने ये बात अपने पहले जीवन में ही तय कर ली थी। हमने कुछ ऐसा अच्छा किया था जिसके फलस्वरूप हमें मनुष्य की तरह जीने के लिए ये जीवन मिला। मनुष्य जीवन की एक विशेषता है कि इस जीवन में हम अपने आत्म कल्याण का विचार कर सकते हैं। हम यहाँ एक अंतिम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए प्रयत्न भी कर सकते हैं, और यही वजह है कि इस मनुष्य जीवन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य विचारवान है और उसके पास श्रेष्ठ विचार हैं जिनके माध्यम से वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, अच्छा बना सकता है। लेकिन हम लोगों के साथ एक मजा ये है कि हमारे जो विचारवान होने की हमारी सामर्थ्य है उसका हम ठीक ठीक उपयोग नहीं कर पाते। हम अपने श्रेष्ठतम विचारों में उतनी रुचि नहीं लेते जितनी निम्नतम विचारों में हमारी रुचि होती है। जितना हमारे जीवन में हम अच्छाइयों को महत्व नहीं देते, उससे कई गुना हम बुराइयों को महत्व देते हैं। सहसा ये बात हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कोई भी हमसे ऐसा कहेगा तो हम उसे जवाब दे सकते हैं कि नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, हम तो हमेशा श्रेष्ठ विचारों को ही महत्व देते हैं, हम कभी बुरे विचारों को, निम्न विचारों को महत्व नहीं देते। ये कहना आसान है, लेकिन ये चीज हमारे जीवन से अभिव्यक्त होती दिखाई पड़नी चाहिए, तब तो मानेंगे। किसी के पास श्रेष्ठ विचार हो और वो उसके जीवन से प्रकट न होते हो तो बताइएगा, उन श्रेष्ठ विचारों का होना नहीं होना उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तब यदि हम ये मानते हो कि श्रेष्ठ विचार हमारे पास हैं और हम उनको ही प्रायोरिटी देते हैं और हम तो निम्न विचारों को महत्व नहीं देते, तब फिर हमारे जीवन में वो चीज दिखनी चाहिए। लेकिन हमारा पूरा जीवन तो देखा जाए तो उन्हीं निम्नतम विचारों पर ही खड़ा हुआ है। झूठ पर ही हमारे जीवन का सारा साम्राज्य हमने खड़ा करके रखा है। अगर गौर से देखें, बहुत पहले जब अकबर बादशाह हुआ करते थे 15वीं शताब्दी के लगभग, तब उस समय एक बार उनका मन हुआ कि वे नर्मदा का दर्शन करने के लिए जाएं। ऐसी एक मान्यता प्रचलित थी। देखिए, मान्यता और सच्चाई में बहुत अंतर है। नहीं तो आप ये माने कि मैंने कोई इस तरह की बात कह दी। मान्यता और सच्चाई का अंतर समझना चाहते हैं? बहुत जरा सा अंतर है, एकदम सहसा समझ में आ जाएगा। सच्चाई ये कि मैं पुरुष हूं, इसलिए किसी पुत्र को अपने भीतर पेट में रखकर जन्म नहीं दे सकता, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि जन्म लेने वाले पुत्र को लोरी सुना करके और सुलाऊं नहीं, लेकिन मान्यता है कि मैं नहीं सुलाऊंगा, मां का काम है ये। सच्चाई ये है कि मैं व्यापारी हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं घर में और दाल चावल न बीन सकूं, लेकिन मान्यता ये है कि मैं पुरुष हूं, इसलिए दाल चावल तो मां बीनेगी, मैं थोड़ी बीनूंगी। आए समझ में सच्चाई और मान्यता? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी मान्यताएं हमने बना रखी हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। दर्शन नर्मदा के करने के लिए एक मान्यता की कि जाएंगे, और वहां पर दर्शन कराने वाले बहुत सारे पुरोहित पहले से ही तैयार रहते थे। कोई बड़ा व्यक्ति आए नर्मदा के दर्शन के लिए तो उससे बहुत सी बख्शीश मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा, तो सब आगे आए कि मैं करवाऊंगा दर्शन। सारा अनुष्ठान जो भी उस दर्शन के दौरान होगा वो सब मैं कराऊंगा। सब में होड़ लगी हुई थी। बादशाह बहुत समझदार थे, उन्होंने उतने सारे पुरोहितों में से एक को इशारा किया, बिल्कुल अननोन पर्सन। अब
वो तो बहुत खुश हो गया, वो खुश हुआ, लेकिन बाकी लोग कैसा लगा उनको? अच्छा लगा? आप ही कह रहे हैं, मैंने अभी कुछ नहीं कहा। अच्छा नहीं लगा होगा, ये अपने मन में फौरन आ गया, क्योंकि अपने जीवन का अनुभव अपन को कहां अच्छा लगता, कब अच्छा लगा? देख लो, ये अपना खुद का अनुभव है जो अपन स्वयं कह देते हैं कि नहीं अच्छा लग ही नहीं सकता है। किसी एक को अगर ये महत्व मिल गया है तो बाकी सब अपने को महत्वहीन समझते हैं, जबकि किसी का भी महत्व किसी एक के महत्व बढ़ने से कम नहीं हुआ है। लेकिन देखिएगा, हमारे अंदर अगर श्रेष्ठ विचार होते तो हम अपने को महत्वहीन समझते ही नहीं दूसरे के महत्वपूर्ण हो जाने पर। लेकिन हमारे विचारों की निम्नता देखिएगा कि हम फौरन जो है किसी को महत्वपूर्ण होते देख करके और अपने को महत्वहीन समझने लगते हैं। और ऐसा ही हुआ, बाकी सब ने बहुत ईर्ष्या से भर करके और बैड विशेष देना शुरू कर दी उस एक पुरोहित को। कुछ लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि देखें अब क्या होता है, बादशाह कितना कुछ देते हैं। कुछ लोग तो इसी चर्चा में मशगूल थे कि अब तो बारे न्यारे हो गए उस पुरोहित के, अब तो घर भर जाएगा, और ज्यों त्यों जो भी जिसके मन में आ रहा था वो सब। अब बादशाह को दर्शन कराए, जो भी अनुष्ठान करना था वो सब अनुष्ठान हुआ। बाद में जब बादशाह लौटने लगे तो इनाम बादशाह ने अपने शेरवानी में पॉकेट में हाथ डाला और कुछ ऐसे निकाला। लोग आंख लगाए हुए हैं, दूसरे को मिलता देखने के लिए भी आंख लगाए रहे। हमें क्या मिला ये देखने के लिए नहीं। अब अपने आप एनालिसिस करते जाना कि हम बहुत श्रेष्ठ विचार वाले हैं या अभी हमारा पूरा साम्राज्य निम्नतम विचारों पर खड़ा पूरा जीवन। अब सब आंख लगा के देख रहे हैं क्या मिलता है। और राजा साहब ने जानबूझ करके वो रख के आए थे एक कानी कौड़ी, फूटी कौड़ी। वो फूटी कौड़ी निकाल करके और पुरोहित की तरफ बढ़ाई। पुरोहित ने देख तो लिया कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतने अहोभाव से उसे ग्रहण किया कि देखने वालों को लगा कि मानो हीरा दे दिया, हीरा। अब हाथ में कौड़ी आने पर भी जिसके पास श्रेष्ठ विचार हैं वो उस कौड़ी में भी हीरा देखता है, वरना हीरे जैसा जीवन मिलने पर भी लोग उसे कौड़ी के कीमत पर बेच देते हैं अगर निम्नतम विचार हैं तो। आया समझ में? तो आया होगा, आता तो सब समझ है, मजा तो यही है, सब समझ में आता है, सब चुपचाप दम साधे। और क्योंकि वन साइडेड मामला है, नहीं मैं कह रहा हूं, अगर बोलने का अवसर मिले तो सब बोल पड़ेंगे। अब चुपचाप सुनना पड़ रहा है कि अब कहते रहे ठीक कह रहे हैं। अब ऐसे लिया जैसे कि कोई बहुत बेशकीमती चीज मिल गई हो और अपने पॉकेट में रख लिया। पुरोहित ने भी, राजा तो चले गए, बादशाह, लोगों ने घेर लिया। क्या हुआ? बहुत इनाम मिला होगा। पुरोहित ने बहुत गदगद होकर के, बहुत हर्षित होकर के कहा कि हाँ, मेरा सौभाग्य, आप सब लोगों की शुभकामनाएं। हाँ, ये तो कहनी पड़ेगा, भले ही लोगों ने बैड विशेष दी हो। आप सबकी शुभकामनाएं, मेरा सौभाग्य। राजा ने वो चीज दी है, इतनी बेशकीमती है कि मेरी 7 पीढ़ियां भी खर्च करें तो भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। देखा, बात तो सही गई, झूठ नहीं कही उसने। 7 पीढ़ियां भी खर्चे तो खत्म नहीं होने वाली इतनी बेशकीमती चीज दे के गए राजा। अब तो सब सख्ती में आ गए, सब जगह चर्चा का विषय बन गया कि बादशाह ने बहुत कुछ दिया है, बहुत बेशकीमती चीज दी है, और सब दूर इसके चर्चे होने लगे। और बढ़ते बढ़ते बात राजमहल तक पहुंची और राजा तक पहुंची। राजा भी एक बार मुश्किल में पड़ गए, कहीं ऐसा तो नहीं, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं।
कि मैं ले तो गया था कौड़ी ही, कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखे से और हीरा ही पहुंच गया। बुलाया जाए पुरोहित जी को। अब तो सब तरफ और चर्चा होने लगी कि लगता है और इनाम मिलेगा। अब तो दरबार में बुलाया गया। पहुंचे तो राजा ने आते ही साथ पूछा कि क्यों पुरोहित जी, उस दिन बख्शीश में क्या मिला आपको? बोले हुजूर, देने वाले बहुत देखे हमने, लेकिन आप जैसा नहीं देखा। और तो राजा को बहुत मुश्किल हुई। देने वाले बहुत देखे हमने, आपके जैसा देने वाला नहीं देखा। क्या चीज दी है, मेरी 7 पीढ़ियां भी उसे उपयोग में लें तब भी खत्म नहीं होने वाली, ज्यों की त्यों बनी रहे। अब राजा मुश्किल में। राजा ने कहा कि दरबार खाली किया जाए, मैं पुरोहित से अकेले में मिलूंगा। ठीक, पुरोहित जी तो समझदार थे, समझ रहे थे। जैसे ही राजा अकेले एकांत पाकर के और गद्दी से उठ करके खड़े हुए पुरोहित जी के पास आने के लिए कि चुपचाप पूछेंगे, पुरोहित जी जोर से हंसे और कहा कि राजन, चिंतित ना हो, आपने जो दिया है वो ठीक दिया है। आपने जो मुझे कौड़ी दी है वो बिल्कुल कौड़ी ही दी है, आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन आपकी वो कौड़ी आपके हाथ से दी जाने के बाद पूरे साम्राज्य के बराबर है, क्योंकि उतनी सी बात के लिए आपको भी अपने दरबार में और अपनी गद्दी से खड़े होने पड़ा। मैंने तो कौड़ी में सारा साम्राज्य खरीद लिया, क्योंकि वो कौड़ी आपके हाथ से। हमारा साम्राज्य भी हमने ऐसे ही कौड़ियों पर आधारित करके रखा है। देखा जाए तो अगर वो घटना तो उसके श्रेष्ठ विचारों के कारण और उसके जीवन को, एक सबके जीवन को दिशा देने वाली थी। क्या हमारे अपने जीवन के बारे में सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी ही बुराइयों और ऐसे ही झूठ और इन सब पर हमने अपने जीवन का साम्राज्य खड़ा करके रखा हो? हम गौर से देखें तो हमारे आसपास निम्नतम विचारों पर ही हमने अपना पूरा जीवन आज तक जिया है, बना करके रखा हुआ है। श्रेष्ठतम विचारों को सहसा स्वीकार करने में मुश्किल होती है, क्योंकि जब हम श्रेष्ठ विचारों को स्वीकार करने लगते हैं तो एक चुनौती सामने आती है। अगर कोई ये कहे कि पाप करना तो बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत सहज सी चीज है, हर एक से हो जाता है, तो फिर चैलेंज खत्म हो जाता है, फिर चुनौती खत्म हो जाती। बहुत बायोलॉजिकल नीड है, बहुत सहज सी प्रक्रिया है, तब तो कोई चुनौती नहीं है। मैंने अगर पाप से विमुक्त नहीं हो पाया हूं तो कोई बहुत गिल्ट फील करने की, बहुत कोई अपराध बोध होने की बात नहीं आती। जब हमें इन चीजों को हम सहज मान लेते हैं, सब लोग करते हैं, मैं ही थोड़ी अकेला कर रहा हूं। यह जो हमारे भीतर विचार है वो अपने निम्नतम विचार को ही पुष्ट करने वाला विचार है। क्रोध कर लेते हैं, हम आकांक्षाओं और इच्छाओं में भटक जाते हैं, इसके बाद भी हम सहसा स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि हम ये कहते हुए पाए जाते हैं कि सबको आता है, मुनि महाराज को भी गुस्सा आ सकता है।